सबसे पहला सवाल है, भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च 1872। अगला सवाल 2 नंबर, साक्ष्य विधि है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रक्रियात्मक विधि है। अगला सवाल 3 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 167, यानी 167 धाराएं हैं। अगला सवाल 4 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 11 अध्याय हैं। अगला सवाल 5 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। अगला सवाल 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? तो इसका सही उत्तर कोरा कागज। अगला सवाल 7 नंबर, साक्ष्य विधि किस विषय से समव्यवहार नहीं करती? तो इसका सही उत्तर होगा साक्षी के अधिकारों एवं दायित्वों से। अगला सवाल 8 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि में कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य के विधिक नियम। अगला सवाल 9 नंबर, कौन सी संस्वीकृति ग्रहण योग्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पुलिस के समक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के समक्ष अगर कोई भी अभियुक्त व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति कोई भी बात बोलता है तो वो साक्ष्य में नहीं मानी जाएगी, वो संस्कृति नहीं मानी जाएगी। अगला सवाल 10 नंबर, साक्ष्य विधि के अंतर्गत किसकी राय सुसंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा विशेषज्ञ। अगला सवाल 11 नंबर, किस व्यक्ति पर सिद्ध करने का भार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जो एक तथ्य का कथन करता है। अगला सवाल 12 नंबर, साक्ष्य विधि के अंतर्गत कौन अपनी स्मृति को ताजा कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा साक्षी। अगला सवाल 13 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अवमानना की कार्रवाई पर। अगला सवाल 14 नंबर, साक्ष्य विधि के अंतर्गत संस्वीकृतियां, तो इसका सही उत्तर होगा निश्चयात्मक सबूत होती है। अगला सवाल 15 नंबर, साक्ष्य विधि, तो इसका सही उत्तर होगा लेक्स फोरी। अगला सवाल 16 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अ तथा ब दोनों कार्रवाइयों में, यानी अ में केवल आपराधिक कार्रवाइयों में और ब है केवल सिविल कार्रवाइयों में। इसके बाद अगला सवाल है 17 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस तिथि को प्रवृत्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर 1872। अगला सवाल 18 नंबर, साक्ष्य विधि निम्नलिखित में से किस हेतु लागू होती है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई हेतु। अगला सवाल 19 नंबर, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र, तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य नहीं है। अगला सवाल 20 नंबर, साक्ष्य विधि में कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य। ग्राह्य का मतलब होता है मान्य, आप इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं, ग्राह्य का मतलब है मान्य नहीं है, तो ये होगा शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य। अगला सवाल 21 नंबर, साक्ष्य विधि के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्यस्थ। अगला सवाल 22 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप तैयार किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा सर जेम्स एफ स्टीफन द्वारा। अगला सवाल 23 नंबर, निम्नलिखित में से साक्ष्य के रूप में कौन सा ग्राह्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति। अगला सवाल 24 नंबर, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तो इसका सही उत्तर होगा तथ्य। अगला सवाल 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई। अगला सवाल 26 नंबर, अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य, तो इसका सही उत्तर होगा ग्राह्य है यदि सुसंगत हो, यानी मान्य है अगर वो सुसंगत है। अगला सवाल 27 नंबर, साक्ष्य विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा निश्चयात्मक सबूत कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अखंडनीय उपधारा। इसके बाद अगला सवाल 29 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में रेस जेस्टी का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी धारा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 6 से। अगला सवाल 30 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण सुसंगत माना गया? इसका सही उत्तर होगा धारा 8। अगला सवाल 31 नंबर,
अगला सवाल 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संस्वीकृति नहीं कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा वादी का वकील। अगला सवाल 32 नंबर, बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्वीकृति से। अगला सवाल 33 नंबर, संस्वीकृति किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं अभियुक्त द्वारा। अगला सवाल 34 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कौन सी तिथि से शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 17 अक्टूबर 2000 से। अगला सवाल 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी है, यानी मोहन ने देखा, दूसरा है हरि ने देखा, दूसरा है हरि ने कहा और तीसरा श्याम ने झूठ बोला। अगला 36 नंबर, सअभियुक्त की संस्कृति किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है? इसका उत्तर होगा धारा 30 में। अगला सवाल 37 नंबर, पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला निम्न से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मृत्युकालीन घोषणा से। अगला सवाल 38 नंबर, निम्नलिखित में से किन मामलों में सील का साक्ष्य सुसंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपराधिक मामले। अगला सवाल 13 है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गई संस्कृति को अपवर्जित करती, इस प्रावधान का अपवाद किस धारा में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 27। अगला सवाल 40 नंबर, किसी व्यक्ति की ख्याति है? तो इसका सही उत्तर होगा एक तथ्य। अगला सवाल 41 नंबर, मौखिक साक्ष्य स्वीकार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल जब वह न्यायालय के समक्ष दिया जाए। अगला सवाल 42 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सबूत का भार। अगला सवाल 43 नंबर, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रति परीक्षा में। अगला सवाल 44 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। अगला सवाल 45 नंबर, धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण लेख होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक प्रलेख। अगला सवाल 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है? तो इसका सही उत्तर होगा उपहंसास्कन। तो इसका सही उत्तर होगा उपहंसास्कन। अगला सवाल 47 नंबर, न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा नासाबिक। अगला सवाल 48 नंबर, धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख? तो इसका सही उत्तर होगा एक दस्तावेज है। अगला सवाल 14 है, एक तथ्य जिसे न तो साबित किया गया है और ना साबित उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साबित नहीं हुआ। अगला सवाल 50 नंबर, निम्न से किस धारा में कहा गया है कि विवादक तत्वों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 5। अगला सवाल 51 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता है? तो इसका सही उत्तर होगा न तो समानार्थी है ना ही समविस्तरणीय। अगला सवाल 52 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 किस धारणा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा रेस जेस्टिस। अगला सवाल 53 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियम में से कौन सी धारा में रेस जेस्टे का सिद्धांत निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 6। अगला सवाल 54 नंबर, वे तत्व जो एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं उनको माना जाता है? अगला सवाल 54 नंबर, वे तत्व जो एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं उनको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रेस जेस्टिस। अगला सवाल 55 नंबर, साक्ष्य अधिनियम 8 के अंतर्गत निम्न में से क्या सुसंगत है? तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी है, यानी सबसे पहला तैयारी भी है, दूसरा आचरण भी है और तीसरा हेतु भी। अगला सवाल 56 नंबर, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? इसका सही उत्तर होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला सवाल 57 नंबर, पहचान कार्रवाई है? तो इसका सही उत्तर होगा संपोषक साक्ष्य। अगला सवाल 58 नंबर, आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा धारा 10। अगला सवाल 15 है, सबूत परिणाम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य का। अगला सवाल 60 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में असंगत तत्व भी सुसंगत हो जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा धारा 11। अगला सवाल 61 नंबर, निम्न से किस वाद को लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्रवाद के रूप में जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर। अगला सवाल 62 नंबर, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा रेस जेस्टिस। अगला सवाल 63 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिबाई धारित किया गया? इसका सही उत्तर होगा एलिबी।
अगला सवाल 64 नंबर, प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अपराधिकार अधिकार। अगला सवाल 65 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट करती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सबसे पहला है ज्ञान को, दूसरा है सद्भाव को और तीसरा है आस को। अगला सवाल 66 नंबर, एक पक्षकार द्वारा की गई संस्कृति इसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा संपदा में संसर्गी। अगला सवाल 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्कृति को परिभाषित किया गया। अगला सवाल 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 17। अगला सवाल 68 नंबर, साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 17। अगला सवाल 69 है, दी ब्राइडन इन द बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 15। अगला सवाल 70 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा लिखित या मौखिक दोनों। अगला सवाल 71 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 23। अगला सवाल 72 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस की समक्ष की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 25। अगला सवाल 73 नंबर, पुलिस को की गई संस्वीकृति को, तो इसका सही उत्तर होगा साबित नहीं किया जाएगा। अगला सवाल 74 नंबर, संस्कृति की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 75 नंबर, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्कृति किस धारा के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 25। अगला सवाल 76 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का वाद संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति से। अगला सवाल, स अभियुक्त की संस्कृति सुसंगत है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 30 में। अगला सवाल 78 नंबर, संस्कृति का साक्षिक महत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विबंध के रूप में। अगला सवाल 79, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 32। अगला सवाल 80 नंबर, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला एक अग्र निर्णय है। तो इसका सही उत्तर होगा मृत्युकालीन कथन। अगला सवाल 81 नंबर, पकाला नारायण स्वामी बनाम सम्राट के वाद का संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा मृत्युकालीन कथन से। अगला सवाल 82 नंबर, पूर्ण न्याय का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य का विधि की निम्नलिखित किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 40। अगला सवाल 83 नंबर, भारतीय साक्ष्य नियम के अंतर्गत एडमिरल्टी न्यायालय के निर्णय सुसंगत होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 41 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल 84 नंबर, हस्तलेख विशेषज्ञ की राय। तो इसका सही उत्तर होगा हमेशा संपुष्टि आवश्यक। अगला सवाल 85 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किन विषयों पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में, यानी सबसे पहला विज्ञान में, दूसरा है अम्लीय चिन्ह में और तीसरा है विदेशी विधि में। अगला सवाल 86 नंबर 86, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत अधीन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है। तो इसका सही उत्तर होगा 45 है। अगला सवाल 86, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अगला सवाल 86, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 45 है। अगला सवाल 87 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन विशेषज्ञ है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी है, यानी सबसे पहला अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ भी है, प्लास्टिक विशेषज्ञ है और तीसरा हस्तलेख विशेषज्ञ। अगला सवाल 88 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 45। अगला सवाल 89, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा वैज्ञानिक साक्ष्य। अगला सवाल 90 नंबर, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंकीय हस्ताक्षर की राय का उपबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 47 का। अगला सवाल 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा सुसंगत तथ्य। अगला सवाल 92 नंबर, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष। अगला सवाल 93 नंबर, सर्वोत्तम साक्ष्य नियम का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 164 के अनुसार। अगला सवाल 94 नंबर, अखबार में छपी घटना का वृत्तांत है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुश्रुत साक्ष्य। अगला सवाल 95 नंबर, निम्न से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 63। अगला सवाल 96 नंबर, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां डैश है। तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय साक्ष्य।
अगला सवाल 97 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 65 खाम। अगला सवाल 98 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 लागू होती है, तो इसका सही उत्तर होगा वसीयती एवं अवसीयती दोनों पर। अगला सवाल 99 नंबर, किसी दस्तावेज को स्वयं सिद्ध होने के लिए कितनी अवधि पूर्व निष्पादित होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा 30 वर्ष। अगला सवाल 100 नंबर, जिस तथ्य को साबित करना है उसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा फैक्टम प्रावेडम।